बह गया पुल। कनकई नदी की तेज धारा ने इस पुल का ये हाल कर दिया है। पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया है, तो जो बचा खुचा हिस्सा है उसका भी ज्यादा दिन तक टिकना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किशनगंज की ग्वाल टोली में 13 करोड़ रुपए की लागत से इस आरसीसी ब्रिज का निर्माण चल रहा था, लेकिन कनकई नदी ने अपनी धारा ऐसी मोड़ी कि निर्माण कार्य की पोल खुल गई। इसकी वजह से दर्जनों गांवों के आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। देखिए, हम लोग को आने जाने का रास्ता बहुत कठिन हो रहा है, और जो ये पुल गर्क हो गया है, ये 10 गांव बेपारिश है और पानी में सभी रहता है, और जहाँ का आदमी वहीं रह जाता है। पूर्णिया में कनकई नदी कहर मचा रही है। अमौर प्रखंड के सिमलवाड़ी गांव में देखते ही देखते चंद सेकंड के भीतर 6 कमरों के प्राथमिक स्कूल की ये बिल्डिंग कनकई नदी की तेज धार में समा गई। इस इलाके में लंबे समय से कटाव हो रहा है। अब तक कई घर कनकई नदी की आगोश में समा चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की गुहार के बावजूद इस गांव को कटाव से बचाने की पहल नहीं की गई। ऐसे में एक के बाद एक घर और स्कूल नदी की तेज धार में समाते जा रहे हैं और बच जा रहे हैं उनके मलबे। गंगा तेरा पानी क्यों मैला। ये नजारा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। गंदगी से बजबजाते ये नाले गंगा के अमृत समान पानी को दूषित करने में जुटे हैं। बक्सर के गली मोहल्लों से निकलने वाला सैकड़ों लीटर गंदा पानी दिन रात इन नालों से होकर रोजाना गंगा नदी में बहाया जा रहा है। ऐसे में जीवन दायिनी गंगा नदी का पानी मैला होता जा रहा है। हालांकि गंगा को शुद्ध करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन जब तक ये लापरवाही बंद नहीं होगी, तब तक गंगा को साफ करने का अभियान सफल नहीं हो सकता है। मौत का फाटक। पाकुड़ रेलवे स्टेशन में ऐसे नजारे आम हैं। सामने से मालगाड़ी आ रही है, लगातार हॉर्न बज रही है, लेकिन ये राहगीर इंतजार करने के बजाय ट्रेन को चिढ़ाते हुए रेलवे ट्रैक से गुजरने का दुस्साहस दिखा रहे हैं। किसी के हाथ में झोला है तो कोई कंधे में साइकिल टांग कर इंजन के सामने से गुजर रहा है। आखिर इन्हें किस बात की जल्दी है? थोड़ा इंतजार कर लेते, ट्रेन को आगे जाने देते, तभी गुजरते। लेकिन ये राहगीर मानने को तैयार नहीं है। इनकी ये लापरवाही कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। अंगारों पर मेहनत की खेती। ये देश के कोयला राजधानी धनबाद के झरिया कोयलांचल का नजारा है। इसके गर्भ में कोयले का अकूत भंडार छिपा हुआ है। भूमिगत आग की वजह से यहाँ धरती अक्सर धधकती रहती है, लेकिन इन किसानों ने उन्हीं अंगारों के ऊपर मेहनत की खेती कर पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। खून पसीने से खड़ी इस हरी भरी फसल की बदौलत ये पूरा इलाका आज हरियाली से सराबोर हो उठा है। इन खेतों में उगी हरी हरी सब्जियां धनबाद से लेकर बोकारो और गिरिडीह के बाजार तक पहुंच रहा है। लोग यहाँ के किसान मजदूर भाई लोग दूर दूर से आकर यहाँ खेती कर सब्जी उपजाते हैं। ये हमारा गर्व की बात है कि कोयले की नगरी में आपको सब्जी मिल रहा है। जहाँ कोयला मिलना है उसके ऊपर सब्जी उपजाया जा रहा है। नीचे आग है और ऊपर बाग है। कहानी केबीसी विजेता की। एक टीवी प्रोग्राम ने चंपारण के होनहार युवा सुशील कुमार को अर्श से फर्श तक तो पहुंचा दिया, लेकिन यही शोहरत और सोहबत उनकी दुश्मन भी बन गई। कुछ समय तक वो बुरी लत में डूबी रही, लेकिन जब होश आया तो उठ खड़े हुए और तमाम झंझावातों से जूझते हुए आज उनकी जिंदगी फिर से
पटरी पर लौट आई है। अब उन्होंने किताबों को अपना दोस्त बना लिया है, तो फुर्सत मिलते ही संगीत की स्वर लहरियों में डूब जाते हैं। वो कहते हैं, गिरना और उठना जिंदगी का यही फलसफा है। जब हम दिल्ली 1-2 बार गए तो कुछ लोगों की संगति में जब बैठकी होती थी तो हम लेते थे, तो ये मैंने बड़ी सहजता से लिख दिया कि लेते थे, और उसमें लिख भी दिया कि मार्च 2016 के बाद हम नहीं लिए हैं, और साथ में सिगरेट की भी बात मैंने लिखी कि उसको भी हम छोड़ दिए। तो मैंने ये क्यों लिखा? मैंने लिखा कि अगर किसी को लत लग गई है तो ऐसा नहीं कि वो नहीं छोड़ सकता। सोलर प्लेट पड़े बेकार। लखीसराय सदर अस्पताल की छत पर लगाए गए ये सोलर प्लेट तकनीकी गड़बड़ी के चलते बेकार हो गए हैं। आलम ये है कि बिजली रानी के गायब होते ही ये सोलर प्लेट भी जवाब दे जाते हैं और पूरे अस्पताल में कामकाज ठप पड़ जाता है, जबकि 100 बेड वाले इस अस्पताल में जनरेटर भी नहीं लगाया गया है। ऐसे में गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान पर बनाती है। मोहल्ला क्लास से बनेगा भविष्य। मिला के 10 चैप्टर है, मतलब 10 दिन में आपकी एनसीईआरटी की जो दुमका के जरमुंडी मध्य विद्यालय परिसर के बाहर पेड़ के नीचे मोहल्ला क्लास लगी है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्कूली बच्चे 1-1 फीट की दूरी पर बैठे हैं, तो ब्लैक बोर्ड की बजाय मोबाइल फोन और स्पीकर के जरिए इन बच्चों को टेक्स्ट बुक का पाठ याद कराया जा रहा है। जरमुंडी के गांव-गांव और गली मोहल्लों में इन दिनों ऐसा नजारा आम है। कोरोना संकट के चलते तमाम स्कूलों में ताला लग गया है, तो खराब नेटवर्क और स्मार्टफोन की कमी के चलते गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये मोहल्ला क्लास बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। नेताजी का सियासी स्टंट। चुनावी मौसम में अपनी नैया पार लगाने के लिए नेताजी हर हथकंडा आजमा रहे हैं। नाव के खेवनहार बने ये हैं कटिहार के जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी। इन पर कटिहार की 7 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी और एनडीए गठबंधन की नैया पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी है, तो एक कार्यक्रम में जाने के लिए वो खुद नाव के खेवनहार बन गए हैं। तो चुनावी मौसम में बाइक से फर्राटा भरते दूसरी तस्वीर बरारी के आरजेडी के विधायक नीरज यादव की है। चुनाव नजदीक आ रहा है तो मोटर बाइक चलाकर वो खुद गांव-गांव और गली-गली की खाक छानने में जुट गए हैं। ये स्टंट जनता को कितना लुभा पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। मलमास मेले में वीरानी। कभी देशी विदेशी सैलानियों से खचाखच भरे रहने वाले नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में मलमास मेले के दौरान वीरानी छाई हुई है। ये फुटपाथी दुकानदार सड़क पर ठेला लगाकर पर्यटकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की मार से इनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई है, तो भिखारियों को भी दिन भर गुजरने के बावजूद अन्न का एक दाना तक नहीं मिल पा रहा है। गोड्डा को रेल का इंतजार। आजादी के सालों बाद भी गोड्डा वासियों का ट्रेन का सपना पूरा नहीं हो सका। पिछले साल जब दुमका से पोड़ैयाहाट के बीच पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी तो गोड्डा वासियों की उम्मीद जगी थी। दूसरे फेज में पोड़ैयाहाट से गोड्डा के बीच रेलवे लाइन बिछाई जानी थी, जिसका काम इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन ये साल बीतने को है। कोरोना के कहर और ठेकेदार की लेट लतीफी ने गोड्डा वासियों के सपने पर ग्रहण लगाकर रख दिया है। बुलंद इमारत का गौरवशाली इतिहास। मुंगेर के जमालपुर में रेल इंजीनियरिंग कॉलेज की ये इमारत जितनी बुलंद है, उसका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली रहा है। 150 साल से भी ज्यादा पुराने इस संस्थान ने भारतीय रेलवे को कई काबिल और होनहार इंजीनियर दिए, जिनकी बदौलत भारतीय रेल का सफर नॉन स्टॉप जारी है। लेकिन बाद में यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद कर दी गई, जिसके खिलाफ जोरदार आंदोलन हुआ
और आखिरकार रेलवे ने संस्थान को फिर से खोलने का फैसला लिया है। ट्रेन टू नेपाल। बिहार से नेपाल का सफर आसान होने वाला है। आधुनिक सुविधा और दमदार इंजन से लैस 5 बोगियों वाली एक जोड़ी डीएमयू ट्रेन को कोंकण रेलवे ने नेपाल रेलवे के हवाले कर दिया। इसके साथ ही मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन से ये चमचमाती डीएमयू ट्रेन नेपाल के जनकपुर के लिए रवाना हो गई। उम्मीद है इस ट्रेन के जरिए जल्द ही बिहार और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हो जाएगी। सेहत का बगीचा। कुपोषण का खात्मा करने के लिए सरायकेला जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर खाली पड़ी जमीन पर छोटे छोटे न्यूट्रिशन गार्डन लगाए जा रहे हैं, जहां हरी साग सब्जियों के साथ साथ कई तरह के फलों के पौधे लगाए गए हैं। ये जब तैयार हो जाएंगे तो उसे पोषाहार के रूप में मां और बच्चों के बीच बांटा जाएगा, ताकि उनकी सेहत जल्द से जल्द दुरुस्त हो सके। तस्वीरों में आम इंसानों की तरह दिख रहे हैं, ये है नरेश तिर्की, लेकिन आम नहीं, बेहद खास है। नरेश तिर्की दिव्यांग हैं। महज 11 साल की उम्र में नरेश ने एक हादसे में दायां हाथ गंवा दिया, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी। पेशे से शिक्षक नरेश तिर्की ताइक्वांडो में भी माहिर है, इतने माहिर कि विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नरेश को एशियन गेम्स में मेडल हासिल न करने का मलाल है, लेकिन इस कमी को वो बच्चों को प्रशिक्षण देकर दूर करना चाहते हैं। उनका सपना है कि आने वाले समय में देश में ऐसी पौध तैयार हो जो देश के लिए मेडल ला सके। मछली पालने वाला इंजीनियर। पाकुड़ के युवा इंजीनियर बिट्टू दास मत्स्य पालन के जरिए पीएम मोदी का नीली क्रांति का सपना साकार करने में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में उनकी नौकरी छिन गई, तो वो वापस अपने गांव सोनारपाड़ा लौट आए। यहाँ बायोफ्लॉक तकनीक की मदद से इन विशाल होंदों में मत्स्य पालन का धंधा शुरू किया। थोड़े दिनों में ही इसकी सुखद परिणाम सामने आने लगे। आज वो हर महीने न सिर्फ मोटी कमाई कर रहे हैं, बल्कि आसपास के कई बेरोजगारों का भी पेट भर रहे हैं। पंच परमेश्वर की जय। गया जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बांके बाजार के लटुआ गांव में पंच ही परमेश्वर है। पंचायत भवन में साप्ताहिक ग्राम कचहरी बैठी है, जिसमें गांव की हर समस्या का मिल बैठकर हल निकल जाता है। अब इन ग्रामीणों को न पुलिस के पास जाने की जरूरत पड़ती है, न कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और न नक्सलियों का सामना करना पड़ता है। कभी नक्सलियों की जन अदालत में अपने भाई को गवा चुके अलखदेव यादव सरपंच के रूप में इसी ग्राम कचहरी में सबको न्याय देते हैं और सबको वो मान्य भी होता है। यहाँ के ग्राम कचहरी का फैसला से लोग सुलभ और सस्ता और कम समय में महसूस करते हैं। आपके साथ कुछ घटना घटी थी क्या? 2012 में नक्सलियों ने मेरे बड़े भाई की हत्या लाठी से पीट कर दी थी। घर घर में भक्ति की धारा, पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण और गीता के जरिए सिमडेगा के गांव-गांव और घर घर में भक्ति की निर्मल धारा बहाई जा रही है। इस अनूठे अभियान की शुरुआत की है इन उत्साही युवकों की टोली ने। सिमडेगा के हनुमान वाटिका मंदिर में ये युवक रोजाना सैकड़ों लोगों के बीच रामायण और गीता जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ बांटते हैं और उनसे अपने जीवन में इसका अनुसरण करने की भी अपील करते हैं। और उनको ये कहेंगे कि कम से कम आप एक बार आग्रह करके कहेंगे उनसे हाथ जोड़ के कि एक बार इसको पढ़ें। और हमें ये लगता है कि अगर वो इस तरह करेंगे तो हमारा ये प्रयास जो है जरूर फलीभूत होगा। कमाल का कलाकार। भोजपुर के पियनिया गांव की इसी गली में रहते हैं कमाल के कलाकार कार्तिक शर्मा। इनके हाथों में ऐसा जादू है कि लकड़ी के बेजान टुकड़ों में
मानो नई जान सी आ जाती है। वो अपने औजार से शांति के प्रतीक महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो रथ पर सवार बापू, डांसिंग गर्ल और प्रधानमंत्री मोदी समेत एक से बढ़कर एक लकड़ी की ये कलाकृतियां होनहार कलाकार कार्तिक शर्मा की कलाकारी का कमाल है। शीशा का भैंसा टाइप के खरीद कर लाए, वो हमको बहुत अच्छा लगा, तो उसको सोचे कि इसको लकड़ी से बनाया जाए, इस तरह का तो अच्छा लगेगा। बनाने का प्रयास किया तो कहीं उससे बेहतर बन गया, तो हमको थोड़ा सा साहस मिला। फिर आगे मन बढ़ता गया और हम बनाते गए। चाहते हैं कि आगे बढ़ें। जब भी आते हैं तब आप इनकी मदद करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं इनका, लोग भी करते हैं ना। बहुत गाँव के जो भी आते हैं वो प्रशंसा करते हैं। गुफा का चमत्कारी पानी, देवघर के खूबसूरत त्रिकुट पहाड़ पर औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटियों का अकूत भंडार छिपा है। तो इस पहाड़ पर इस गहरी गुफा से 24 घंटे पानी की ये निर्मल धारा बहती रहती है। कहा जाता है कि मिनरल से भरपूर ये पानी कई तरह की असाध्य बीमारियों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। दूर दराज से त्रिकुट पहाड़ आने वाले सैलानी इस पानी को अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। लाजवाब है लावा पानी की वादियां। लोहरदगा के खूबसूरत पर्यटक स्थल लावा पानी को प्रकृति ने बड़ी फुर्सत से सजाया संवारा है। चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ी, घने जंगल और ऊंचे नीचे चट्टानों से गुजरते हुए कलकल करता निर्मल पानी जब कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वो नजारा देखने लायक होता है। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको मदहोश करने के लिए काफी है। तभी तो लोहरदगा जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर लंबा सफर तय कर जब कोई सैलानी लावा पानी पहुंचता है तो इन वादियों में खो जाना चाहता है। ये काफी सुंदर जगह है, काफी नेचुरल है। यहाँ पे लोग आकर के अपना टाइम स्पेंड करना, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं और ये काफी ज्यादा सुंदर है। मतलब इसका एक अलग ही नेचुरल ब्यूटी है। तस्वीरें देखिए, दो व्यक्ति बाइक से जा रहे हैं, तभी पीछे बैठे व्यक्ति के बैग से कुछ गिरता है, लेकिन इससे पहले अनजान दोनों आगे निकल जाते हैं। तस्वीरें कोरबा की हैं, जो गिरा है वो नोट हैं, वो भी 2,50,000 रुपए। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के रिटायर्ड कर्मचारी के बैग से ये नोट गिरे, लेकिन उसे पता भी नहीं चल पाया। तस्वीरें देखिए, लोग इस रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन नोट के गिरे होने की भनक किसी को नहीं लग रही है। इस बीच सड़क पर एक युवती आती है। युवती को गिरे नोट मिलते हैं। नोट के बंडल तो उठा लेती है, साथ ही आसपास देखती है। किसी को नजदीक नहीं पा वो नजदीक के चॉइस सेंटर जाती है। घटना की चॉइस सेंटर पुलिस और बैंक को जानकारी देता है। बाद में सीसीटीवी के आधार पर नोट के असली मालिक का पता भी चल जाता है और कर्मचारी गणेश साहू को पूरी रकम लौटा दी जाती है। इतनी बड़ी रकम मालिक को लौटा देना ईमानदारी की मिसाल पेश करती है। ऐसे में युवती की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। कॉलेज ग्राउंड में फर्राटे से दौड़ती ये कार काफी अलग है। कार में 4 लोग बैठ सकते हैं और ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। कार को एक निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तैयार किया है। प्रोफेसर संजय कलरैया ने कार के इंजन और साइज में बदलाव कर इसे सौर ऊर्जा पर आधारित कर दिया। कार के डिजाइन में भी काफी फेरबदल किया गया है। गियर बॉक्स को BLDC इंजन से जोड़ा गया है। इस वजह से कार का वजन काफी कम है। इसके अलावा कार के ऊपर के हिस्से में सोलर पैनल लगाया गया है, जिसके जरिए बैटरी को चार्ज किया जाता है। ये कार न केवल प्रदूषण को कम करेगी, बल्कि लोगों को कार खरीदने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ेगी। इंडियन एयरफोर्स को राफेल की बेशुमार शक्ति मिलने के बाद अब इंडियन आर्मी को सारंग की फौलादी ताकत मिली है। सैन्य वाहन निर्माणी जबलपुर ने
भारतीय सेना को पहली खेप में एक साथ 3 उन्नत सारंग तोप सौंपकर इतिहास रच दिया। सैन्य परीक्षण के विभिन्न पैमानों को उन्नत सारंग तोप ने पूरे भरोसे के साथ पार किया। अब सारंग देश की सीमाओं पर दुश्मन के खिलाफ अभियान के लिए तैयार है। तस्वीरें बेहद ही मन को मोहने वाली हैं। दूर दूर तक जहां नजरें जाती हैं वहां ये सुंदर और सुराहीदार गर्दन वाले सुरखाब ही नजर आ रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के कच्छ के रण की हैं, जहां फिर से इस साल सफेद और हल्के गुलाबी पंखों वाले विदेश से आए इन मेहमानों ने अपना बसेरा बनाया है। दरअसल गुजरात में सुरखाब को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। हर साल कच्छ के रण में सुरखाब लाखों की संख्या में आते हैं। 4 से 5 महीने कच्छ के रण में अपना बसेरा बनाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और अपने बच्चों की परवरिश भी करते हैं और ठंड खत्म होने पर बच्चों के साथ बर्फीले देशों में लौट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।